नमस्कार दोस्तों, अर्जुना क्रिएशन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं काल रेखा का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 3 कलयुग का छाया द्वार। भविष्य के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। समय की धाराएं एक बार फिर फटीं और अंतरयुग का रक्षक अभिमन्यु अगले युग में प्रवेश कर चुका था। जब अभिमन्यु ने आंखें खोली, आकाश पर न चंवर थे न ध्वज, बल्कि चमकती हुई ऊंची इमारतें थीं। धूल भरी रणभूमि की जगह चमचमाती सड़कें थीं। घोड़ों की जगह तेज 4 पहिया रथ, जिन्हें लोग गाड़ी कहते थे। यह था कलयुग का वर्तमान भारत। अभिमन्यु मंत्रमुग्ध होकर, ये कौन सा नगर है? मनुष्य इतने तेज रथों में दौड़ रहे हैं। सामने एक युवक खड़ा था, मोबाइल फोन पर बात करते हुए। युवक ने अनायास कहा, भाई सुन, 5 मिनट में आ रहा हूं। अरे यहाँ ट्रैफिक बहुत है यार। अभिमन्यु ने देखा पर समझ न पाया। अभिमन्यु ने कहा, युग बदल चुका है, पर मनुष्य की भाग दौड़ नहीं। उसी क्षण आकाश में काले बादलों की रेखा उभरी। ये कोई प्राकृतिक बादल नहीं था, ये कालासुर की छाया थी। कालासुर गर्जना करते हुए, अभिमन्यु, जहां तू जाता है वहीं युद्ध आरंभ होता है। तुझे क्या लगा मैं इस युग में प्रवेश नहीं कर सकता? धरती हिल गई, मोबाइल टावर झिलमिला उठा, लोग डर कर भागने लगे। विश्वकोश की ऊर्जा अभिमन्यु के भीतर चमक उठी। कलयुग की हवा में भी वो शक्ति अपरिचित पर अधेय थी। किंतु इस युग में शक्ति का दुरुपयोग एक भयंकर परिणाम ला सकता था, क्योंकि यहाँ अज्ञानी लोगों का भय प्रलय से भी खतरनाक है। अभिमन्यु, कालासुर, इस युग को भी युद्ध भूमि मत बना। मनुष्य आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अज्ञान से, लोभ से, भ्रम से। उन पर और भार मत डाल। कालासुर हंसते हुए, यही तो अवसर है वीर। इस युग में न कोई ऋषि है, न कोई तपस्या, न कोई धर्म की सेना। यह युग सबसे सरल विजय। तभी हवा में गंध फैली, चंदन, धूप और प्राण शक्ति। अभिमन्यु मुड़ा और सामने खड़ा था एक मंदिर। दीवार पर लिखा था, जय श्री राम। अभिमन्यु जैसे किसी पुरानी स्मृति में लौट गया। उसकी सांसें स्थिर हुईं और मंदिर के द्वार से एक मंद प्रकाश उतरा। हनुमान की दिव्य ध्वनि, वीर पुत्र, इस युग में युद्ध भिन्न है। बाण नहीं, जागरूकता चलती है। धर्म की रक्षा केवल शास्त्रों से नहीं, सत्य के प्रसार से होती है। अभिमन्यु, तुम मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? हनुमान, अगले 7 दिनों में कालासुर इस युग में शक्ति का प्रवेश चिन्ह बनाएगा। तुझे उसे रोकना होगा और अपने लिए सहयोगी भी ढूंढने होंगे। प्रकाश मंद हुआ और हनुमान अदृश्य हो गए। उसी मंदिर के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में कैमरा था। वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। लड़की, हेलो, क्या आप ठीक हैं? आप कहीं से खोए हुए लग रहे हैं। आपका नाम क्या है? अभिमन्यु गंभीर पर शांत, मेरा नाम अभिमन्यु। लड़की हंसकर, काफ़ी यूनिक नाम है। मैं रिद्धि हूँ। अगर मदद चाहिए तो बता देना, मैं आसपास ही रहती हूँ। वो चली गई और अभिमन्यु ने महसूस किया, कलयुग में उसकी पहली साथी मिल चुकी है। युद्ध आधुनिक था, रूप बदल चुका था,
किंतु विनाश वही था। अभिमन्यु अब अकेला नहीं था, पर कालासुर की योजना अभी शुरू हुई थी। अगले प्रहार में झुकेगा कौन, मनुष्य या समय? धन्यवाद। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।